ठीक है, फिर शुरू करते हैं लाइफ मिशन। और ये जो लाइफ मिशन है जिसका फुल फॉर्म होता है लाइफ फॉर इन्वायरमेंट, एल आई मतलब लाइफ और एफ मतलब फोर और ई मतलब इन्वायरमेंट, तो लाइफ फॉर इन्वायरमेंट मिशन है। और ये वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है, अगर इससे क्वेश्चन आता है तो अपने आप को लक्की समझना चाहिए कि इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। तो पहले इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं कि जो लाइफ है यानी कि लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट है, यानी कि हम अपना लाइफ स्टाइल को इस तरह से बदले ताकि वो इन्वायरमेंट के लिए बेहतर साबित हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर ठंडी का दिन है, बारिश हुई है, तो पंखा चलाने की आवश्यकता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम बाहर जा रहे हैं तो लाइट ऑफ करना, यही है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, मतलब अपना लाइफ स्टाइल को इस तरह से चेंज करना ताकि वो इन्वायरमेंट के लिए अनुकूल हो। तो इट इज ए ग्लोबल इनिशिएटिव, ये ग्लोबल इनिशिएटिव है यानी पूरा दुनिया के लिए है। बट इट वाज लॉन्च्ड बाय इंडिया, है ना, इसको लॉन्च्ड इंडिया किया इन 2022। तो 2022 में इंडिया ने लॉन्च किया इस मिशन को, लाइफ मिशन को। और इसका काम क्या है? टू प्रमोट सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल, ऐसा लाइफ स्टाइल जो इन्वायरमेंट को कम करप्ट करे, इन्वायरमेंट को कम नुकसान पहुंचाए और एक लंबे समय तक चले। एंड रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन पैटर्न है ना, हमारा जो कंजम्पशन पैटर्न है, फॉर एग्जांपल कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फॉर एग्जांपल कंजम्पशन ऑफ लाइट, है ना, फॉर एग्जांपल कंजम्पशन ऑफ वाटर। ऐसा नहीं कि हम टैप चालू कर दिए हैं और आराम से भैंस धो रहे हैं 10 मिनट तक रगड़ रगड़ के और पानी इधर गिर रहा है। सो दैट इज नॉट ए रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन पैटर्न, है ना। तो ये जो लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट है, इसका सिंपल है कि ये एक ग्लोबल इनिशिएटिव है जो इंडिया लॉन्च किया 2022 में, और इसका काम है प्रमोट सस्टेनेबल लाइफस्टाइल एंड रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन पैटर्न। इट शिफ्ट्स द फोकस फ्रॉम पॉलिसी ड्रिवन क्लाइमेट एक्शन, है ना। जब भी हम क्लाइमेट एक्शन की बात करते थे, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात करते थे, तो हम पॉलिसी बनाते थे। फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट टाइगर, या फिर फॉर एग्जाम्पल कोप 30, या फिर फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल सोलर अलायंस, है ना, फॉर एग्जाम्पल पीएम सूर्य घर योजना। तो ये सब क्या है? पॉलिसी ड्रिवन है, इसमें कोई पॉलिसी लॉन्च किया जाता है सरकार के द्वारा। लेकिन ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें हम जनता की जो बिहेवियर है उसको बदल के इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो ये बहुत ही अपने आप में एक यूनिक कह सकते हैं, इंडिया की देन है कि अगर सभी जनता का बिहेवियर बदलता है, भारत में ऐसे भी 150 करोड़ लोग रह रहे हैं, तो अगर 150 करोड़ लोग थोड़ा सा अपना बिहेवियर चेंज करता है और प्रत्येक दिन 1 लीटर पानी भी बचाता है, तो 150 लीटर पानी वो हर एक दिन बचा सकता है। भारत 150 करोड़ लीटर पानी बचा सकता है। तो इट शिफ्ट्स द फोकस फ्रॉम पॉलिसी ड्रिवन क्लाइमेट एक्शन, जो पॉलिसी ड्रिवन क्लाइमेट एक्शन था उससे शिफ्ट करके ये पीपल लेड बिहेवियरल चेंज में बात करता है ना, कि जनता का बिहेवियर चेंज हो। मेकिंग इंडिविजुअल्स एक्टिव पार्टिसिपेंट इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ताकि जो इंडिविजुअल्स है वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में एक्टिव रोल निभाए। वाई लाइफ मिशन वॉज रिक्वायर्ड, क्या जरूरत था? पहला है अनसस्टेनेबल कंजम्पशन पैटर्न। अभी तक जो हमारा पैटर्न था वो बेस्ड है एक्सेसिव कंजम्पशन पर, वेस्ट जनरेशन पर, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर ठंडी नहीं भी है फिर भी हम पंखा चला के चादर ओढ़ के सोएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम घर से बाहर जा रहे हैं फिर भी लाइट ऑन है, तो ये क्या है? एक्सेसिव कंजम्पशन है। इससे कि प्रेशर जो नेचुरल रिसोर्सेज पर है, कोयला पर है, पानी पर है, लैंड पर है, सब जगह प्रेशर बढ़ गया है ना। ऐसा एक शायद शायरी भी है, अभी हमको एग्जैक्ट तो याद नहीं रहेगा, लेकिन कुछ इस तरह बोलता है कि हम तो सिर्फ एक कमरे में रहते हैं, बाकी घर में हमारा गुमान रहता है, या हमारा जो प्राइड है वो रहता है ना। तो वही बात कह रहा है कि जो हमारा एक्सेसिव कंजम्पशन था उसके उसको खत्म करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, है ना, कि बेटर लाइफस्टाइल हो, तो अनसस्टेनेबल जो लाइफ कंजम्पशन पैटर्न था उसको चेंज करने के लिए लाया गया है। दूसरा है क्लाइमेट चेंज क्राइसिस। क्लाइमेट चेंज क्राइसिस आ चुका है। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर मेनी आइलैंड्स, फॉर एग्जाम्पल तुवालू आइलैंड which is very close to Australia. These islands are submerging under the water because of the climate change. For example, अगर इंडिया में ही देखें तो मानसून बहुत इरेटिक हो चुका है ना। कभी भी मानसून आती है, कहीं बाढ़ लाती है तो कहीं सूखा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो हीट वेव्स हैं, है ना, हीट वेव से कितने लोगों की जान जा रही है इंडिया में। ये जो क्लाइमेट चेंज का क्राइसिस है, अगर हम अब एक्ट नहीं करेंगे तो कब एक्ट करेंगे, है ना। तो इसके लिए जो राइजिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन से ग्लोबल वार्मिंग है, ये अर्जेंट एक्शन की आवश्यकता थी। और जब तक इंडिविजुअल बिहेवियर नहीं चेंज होगा तब तक हम इसको मिटिगेट नहीं कर सकते हैं। सरकार पॉलिसी लाते रहे, हम अगर अपने मर्जी पर अड़े रहेंगे कि मन मर्जी से पंखा चलाएं, मन मर्जी से लाइट चलाएं, जितना मन हो पानी व्यर्थ करें, तो कभी ये पॉलिसी चेंज नहीं होगा। वही लिखा हुआ है अगला कि लिमिटेशंस ऑफ पॉलिसी सेंट्रिक अप्रोच। पॉलिसी सेंट्रिक अप्रोच जो है, जो पॉलिसी बनाने वाला है, पीएम सूर्य घर योजना भले पीएम ले आए, है ना, लेकिन उसका एक लिमिटेशन है। गवर्नमेंट पॉलिसी अलोन आर इनसफिशिएंट टू टैकल एनवायरमेंटल चैलेंजेस। वही बोल रहे हैं,
पानी बचाने की कितनी भी कोशिश की जाए, अगर सभी जनता पानी को बचाने के लिए एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं दिखाती है, अगर जागरूकता जागरूक होकर काम नहीं करती है, तो वो इफिशियंट नहीं हो पाएगा। तो पॉलिसीज अलोन आर इनएफिशिएंट टू टैकल एनवायरमेंटल चैलेंजेस। बिहेवियरल चेंज एट मास लेवल इज नेसेसरी। तो सभी का जब बिहेवियर बदलेगा तो अपने आप क्लाइमेट चेंज को रोका जा सकता है। फिर एक ग्लोबल इनइक्वालिटी इन कंजम्पशन। डेवलप्ड कंट्री जनरली हैव हायर पर कैपिटा कंजम्पशन। हर पर कैपिटा कंजम्पशन का मतलब कि एक व्यक्ति वहां जितना बिजली को यूज करता है, भारत या कोई और डेवलपिंग कंट्री में उतने यूज नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, एक व्यक्ति। तो ये जो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल है, ये उनके लिए भी है, ग्लोबल इकोलॉजिकल इंबैलेंस को कम करने के लिए। ये भारत के द्वारा दिया गया है। भारत ये दिखाना चाहता है कि देखिए हमारे जनता तो जागरूक है कुछ हद तक, क्योंकि हमारे यहाँ पर पीपल जो एनर्जी कंजम्पशन है बहुत कम है, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री है वहां बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, वहां एसी का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, वहां कार जितने हैं एसी के चला रखे हैं, तो उसको भी एक सिग्नल देता है। फिर नीड फॉर मास पार्टिसिपेशन, जैसा पहले दिया हुआ है कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रिक्वायर्स कलेक्टिव एक्शन, है ना। लाइफ एम्स टू ट्रांसफॉर्म सिटीजंस इनटू प्रो प्लैनेट पीपल, है ना। ट्रिपल पी लिख सकते हैं कि द पीपल शुड बी प्रो प्लानेट पीपल, पीपीपी। ये भी एक मॉडल है, एक तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है ही, पर जो पीपल है उसे प्रो प्लानेट पीपल होना चाहिए, यानी कि वो प्लानेट के विषय में सोचे और उस तरह से अपना एक्शंस को रिओरिएंट करे। क्या है की फीचर्स ऑफ लाइफ मिशन? पहला है बिहेवियरल चेंज अप्रोच। जैसा कि ऊपर देखे कि पहले लोग कंजम्पशन, एक्सेसिव कंजम्पशन कर रहे थे, अब प्रो प्लानेट बिहेवियर को लाना है, यानी कि प्रो प्लानेट पीपल को बनाना है। तो ये इंकरेज करती है इंडिविजुअल्स को टू एडॉप्ट एनवायरमेंटली फ्रेंडली हैबिट्स, है ना। इससे सस्टेनेबिलिटी डेली प्रैक्टिस बनता है। पहले था यूज एंड डिस्पोज, है ना, यूज करो और डिस्पोज कर दो। अब है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। रिड्यूस मतलब कम से कम यूज करो, अगर यूज हुआ है तो उसको रीयूज करो, और हो सके तो रिसाइकल करो। जैसे फॉर एग्जांपल बोतल है, प्लास्टिक है, पहले तो हम रिड्यूस करें, कम से कम यूज करें, और अगर बोतल एक आ भी गया पानी का तो उसको यूज करें, इतना यूज नहीं करें कि उससे बीमारी हो जाए, माइक्रो प्लास्टिक हमारे शरीर के अंदर जाए, पर उसको यूज करने की कोशिश करें और फिर रिसाइकल हो। तो इससे प्रमोट करती है सर्कुलर कंजम्पशन पैटर्न को, और दिस रिड्यूसेस वेस्ट एंड रिसोर्स डिप्लेशन। दूसरा है फोकस ऑन सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, है ना। एवरीडे एक्शन, जैसे सिंपल एक्शन लाइक सेविंग वाटर, रिड्यूसिंग प्लास्टिक यूज एंड एनर्जी कंजर्वेशन, ये सब प्रमोट किया जा रहा है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है ना। कलेक्टिव एक्शन इंकरेजेस कलेक्टिव एक्शन एट लोकल लेवल, कि लोकल लेवल पर कलेक्टिव एक्शन हो। जो ऊपर पढ़े हैं वही सब है, कोई अलग नहीं है। ये इंटीग्रेट करती है ग्लोबल क्लाइमेट गोल से। ग्लोबल क्लाइमेट गोल क्या है? जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है कि लाइफ ऑन अर्थ को प्रोटेक्ट करना चाहिए, लाइफ ऑन वाटर को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब जब तक हम पानी नहीं बचाएंगे, लाइफ ऑन वाटर कैसे प्रोटेक्ट होगा, या लाइफ ऑन अर्थ कैसे प्रोटेक्ट होगा? जब तक हम प्लास्टिक का यूज को कम नहीं करेंगे, तब तक उसको खा के किसी ना किसी गाय के पेट में बीमारी होते रहेगा। तो ये सपोर्ट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, स्पेशली क्लाइमेट एक्शन एंड सस्टेनेबल कंजम्पशन। दिस इंश्योर्स ग्लोबल रेलेवेंस। नेट जीरो कमिटमेंट जो हमारा है, कि हमारा जो नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हो 2070 तक, वो जीरो हो जाए, तो वो कब हम अचीव करेंगे? जब तक लाइफस्टाइल चेंज नहीं होगा और एमिशंस को हम रिड्यूस नहीं करेंगे, हम पंखा लाइट को बंद करके नहीं रखेंगे, तब तक नहीं होगा। अगला है इंस्टीट्यूशनल एंड पॉलिसी सपोर्ट, गवर्नमेंट इनिशिएटिव। जैसे इसको ऐड किया जाता है ना। ये जो लाइफस्टाइल मिशन है, इसको ऐड किया जाता है स्वच्छ भारत से, क्योंकि हम अपना बेहतर लाइफस्टाइल बनाएंगे। तो स्वच्छ भारत भी उसी तरह है। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम, पीएम सूर्य घर योजना तब सक्सेस होगा जब हम बिजली का खपत भी कम करें और बिजली का अननेसेसरी खपत ना करें, है ना। ये स्ट्रेंथन करती है इन सभी प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन को। अवेयरनेस कैंपेन है, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी इसके विषय में कुछ बात करेंगे, जब बड़े बड़े नेता इसके विषय में बात करेगा, जब इसके प्रति ग्लोबल मीटिंग्स रखा जाएगा, सब जगह इसी चीज का डिस्कशन होगा कि हम अपना लाइफ स्टाइल्स को कैसे बदले, ताकि क्लाइमेट रेजिलियंट जो हमारा प्रैक्टिसेस है वो पूरा हो। प्रो प्लानेट पीपल कैसे बने? अगर ये स्कीम नहीं लाया होता तो आज हम पढ़ा नहीं रहे होते, और कितने लोग नहीं सुन रहे होते, या और भी कितने जगह इसका इंफॉर्मेशन की कमी होती, हम नहीं सीख पाते। तो अब हम इससे सीखते हैं। तो ये क्या है? अवेयरनेस कैंपेन है, साथ में ग्लोबल लीडरशिप रोल है। इंडिया का जो क्लाइमेट डिप्लोमेसी है ना। लाइफ वाज हाईलाइटेड एट कोप 26, जो कोप 26 है ना, जो ग्लासगो में शायद हुई थी, स्कॉटलैंड, हाँ स्कॉटलैंड का ग्लासगो में। तो वो कोप 26 और G20 फोरम्स पर भी हाईलाइट किया गया है, और इससे पोजीशन करता है इंडिया को एज ए लीडर इन सस्टेनेबल लिविंग, कि जो भारत है, जो इंडिया है, ये कितना अच्छा काम कर रहा है, ये एक यूनिक चीज लाया है। साउथ साउथ कोऑपरेशन को बढ़ाता है,
कि डेवलपिंग कंट्री एक साथ आ सकते हैं सस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स के लिए और ग्लोबल कोऑपरेशंस को बढ़ा सकते हैं, है ना? तो ये सब हम लोग लिख सकते हैं प्रोविजंस में कि क्या प्रोविजंस है, इससे एक जागरूक जनता बनाने की निर्माण करती है, अवेयरनेस फैलाती है, ग्लोबल कोऑपरेशन बढ़ाती है, इंडिया का प्रेस्टीज को बढ़ाती है, सॉफ्ट पावर को बढ़ाती है ना? एक प्रो प्लानेट पीपल बनाने की और बात करती है। जो और भी मिशन हैं, फॉर एग्जांपल रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड मिशन हैं, स्वच्छता अभियान से रिलेटेड हैं, वो सबको भी मजबूती मिलती है। अगर हम अच्छे लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हैं तो उसमें भी मजबूती होगा। अगला है सिग्निफिकेंस ऑफ द मिशन। क्या है सिग्निफिकेंस? वही सब बार-बार रिपीट हो रहा है, तो एग्जाम में बेसिकली अगर ये क्वेश्चन आता है तो 7 से 8 मार्क्स से ज्यादा में नहीं आना चाहिए, है ना? और अगर 7 से 8 मार्क्स में आता है तो हम लोग दिखा सकते हैं कि इसका प्रोविजंस क्या है और कुछ चैलेंजेस जो आएगा वो दिखा सकते हैं। तो ये जो प्रोविजंस दिखाएंगे सिग्निफिकेंस उसी में कवर हो जाएगा, है ना? तो उसके लिए पर्याप्त मटेरियल होगा। और दूसरी जगह जो सबसे ज्यादा बेहतर है इसको पढ़ने का कि हम जरूर जब भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी ऐसे का टॉपिक आए या कहीं भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड पूछा जाए तो जरूर उसमें हम एक लाइन में पुट कर सकते हैं कि लाइफ मिशन स्टार्टेड बाय इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल थ्रू व्हिच वी कैन नज द बिहेवियर ऑफ द पीपल टू बिकम मोर प्रो प्लानेट पीपल, है ना? ऐसा करके हम लोग लिख सकते हैं। तो सिग्निफिकेंस क्या है? प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स को बढ़ावा देती है क्योंकि इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल्स को एडॉप्ट करने का बात करता है। रिड्यूसेस कार्बन फुटप्रिंट, है ना? लोअर एनर्जी, क्योंकि हम स्विच ऑफ रखेंगे लाइट को, इसको जब जरूरत नहीं रहेगा, तो इससे हम लोग क्लाइमेट चेंज को फाइट कर सकते हैं। इंडिविजुअल्स को इंपावर करती है। नाउ सिटीजंस हैव बिकम एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन एनवायरमेंटल प्रोडक्शन। पहले था कि कोप 30 में जो एसी में बैठ के जाके मीटिंग कर रहा है सिर्फ वही डिसाइड कर रहा है पॉलिसी को, पर अब पता चला कि अगर इंडिविजुअल भी चाह ले, अगर सभी व्यक्ति ऐसा ठान ले, तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज से लड़ना बहुत आसान है ना? अगर सब लोग एक साथ ऐसा सोचे तब। कोस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है, इसमें कोई कॉस्ट नहीं लग रहा है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट लगभग जीरो है ना? ओनली टू मेक पीपल अवेयर that we need to spend some amount of money in the advertisement etc, otherwise there is no cost involved in it। तो जीरो कॉस्ट में अगर हम लाइट को ऑफ रखें, पानी को बचाएं, तो इतना फायदा हो सकता है। स्ट्रेंथन्स ग्लोबल इमेज ऑफ इंडिया। इंडिया का जो ग्लोबल इमेज है क्लाइमेट चेंज का, क्लाइमेट एक्शन में लीडर की तरह, चाहे हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस के थ्रू ये इमेज को बनाए हों, चाहे हम बिग कैट अलायंस, जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, इसके थ्रू बनाए हों, चाहे हम लगातार कोप 30 में, है ना, हम जो भी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है उसमें हम बढ़ चढ़ के सबसे पहले उसको खत्म किए हैं। जितना भी नेशनली डिटरमाइंड चैलेंजेस था उसको हमने पूरा किया है समय से पहले। तो ये इंडिया का सॉफ्ट पावर में, और अब जो ये लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट है ना, ये भी क्या करेगा कि हमारा सॉफ्ट पावर को बढ़ावा देगा। ये सपोर्ट करती है सर्कुलर इकोनॉमी को, रीयूज एंड रिसाइकलिंग। इससे लोगों को भी फायदा होगा। अगर लोग इसको समझेंगे, वाटर को बेहतर तरीके से यूज करेंगे, बिजली लाइट को बंद रखेंगे, तो उसका भी पैसा बचेगा और फिर रीयूज एंड रिसाइकलिंग होगा, इससे रिसोर्स एफिशिएंसी बढ़ेगा। लेकिन देयर आर सम चैलेंजेस ऑफ लाइफ मिशन। For example, the biggest challenge is that behavioral inertia. The behavior of the people cannot be changed in a day, in a month, or even in a year. It's very difficult to change the behavior of the people. It is a psychological and sociological aspect. कि जनता का या जो लोग हैं उसका बिहेवियर चेंज करना इतना आसान नहीं है। तो चेंजिंग लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड हैबिट्स इज डिफिकल्ट, और इससे ये जो एडॉप्शन है बहुत स्लो हो जाएगा। भले इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है, पर बार बार बोलने के बावजूद 2 दिन में फिर से हम लोग सेम तरीका से अपने आप को रखेंगे और लाइट, बिजली, ये सब वगैरह का यूज होगा। लैक ऑफ अवेयरनेस। मेनी पीपल आर स्टिल अनअवेयर ऑफ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। जैसे हम गांव जाते हैं, जब भी हम गांव जाते हैं, हमको बार बार देख के ये चिंता होता है कि कैसे मोटर को चालू कर दिया जाता है और आराम से भैंस धोया जा रहा है ना? पानी बह रहा है लेकिन फिर भी लोग नहा रहे हैं डायरेक्टली मोटर से, तो उससे बहुत ज्यादा वाटर का यूज होता है ना? तो लेकिन क्योंकि वहां के लोग अनअवेयर हैं कि सचमुच क्या पानी इतना कीमती है, या सचमुच पानी का इतना महत्व है, या सचमुच अगर हम ज्यादा यूज करेंगे तो पानी खत्म हो जाएगा। बहुत तो बोलता है कि वो पानी अंदर ही चला जाएगा, उसको नहीं पता है पूरा प्रोसेस। तो ये जो लैक ऑफ अवेयरनेस है, ये बहुत बड़ा चिंता है। इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स है। इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स में भी कॉस्टली, है ना? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर रिन्यूएबल एनर्जी को हम लोग यूज करते हैं तो वो कॉस्टली हो सकता है ना? जैसे सोलर एनर्जी को यूज करना चाहें, कॉस्टली हो सकता है। तो बहुत सारे कॉस्टली अल्टरनेटिव्स मौजूद हैं, वो भी एक चिंता का विषय हो सकता है। मेजरमेंट इशू है। आखिरकार लाइफ स्टाइल चेंजेस से कितना परिवर्तन आया भारत में? ये जो लाइफ मिशन है, इसको आने से कितना परिवर्तन आया, ये एक चैलेंज है ना? चैलेंज में हम लोग लिखेंगे चैलेंज, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो हम इसका कुछ बेनिफिट नहीं हुआ। ऑब्वियसली इसका बेनिफिट है, और इसमें कॉस्ट हमने देखा कि मिनिमम है, तो कोई चिंता का विषय ही नहीं है। पर एक जरूर इसमें है, क्रिटिसिज्म में लिख सकते हैं कि इट कैन नॉट बी मेजर्ड वेदर इट इज इम्पैक्टिंग और नॉट। और जब इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, सरकार बार बार इस पे फोकस करेगी तो कोई बेहतर नहीं होगा। अर्बन कंजम्पशन पैटर्न जो है,
जो रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है वो कंजम्पशन और वेस्ट को बढ़ावा देता है, तो सस्टेनेबिलिटी एफर्ट्स को कम कर देगी। एक तरफ तो सरकार लगातार अर्बनाइजेशन पर फोकस किया हुआ है, एक तरफ तो लगातार सरकार इकोनॉमी पर फोकस किया हुआ है, तो दूसरी तरफ फिर कह रहा है कि अपना लाइफस्टाइल को इस तरह से बदलो, तो थोड़ा सा कह सकते हैं डाइकोटोमी है। लिमिटेड इंस्टीट्यूशनल इन्फोर्समेंट है ना, ये वॉलेंटरी पार्टिसिपेशन पर बेस्ड है, ये अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अगर इसमें कुछ प्राइज वगैरह दिया जाता है ना, कुछ इंसेंटिव दिया जाता, तो ये बेहतर तरीका से यूज होता है, जिसको हम वे फॉरवर्ड में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कैसे इस चैलेंजेस को खत्म कर सकते हैं, हम अवेयरनेस फैलाएं और एजुकेशन फैलाएं ऑल लेवल्स में, खास करके विलेजेस में जरूर हम ये अवेयरनेस फैला सकते हैं। दिस बिल्ड्स लॉन्ग टर्म बिहेवियरल चेंज, है ना, लॉन्ग टर्म बिहेवियरल चेंज जो है लंबे समय तक हम सोचें, और एजुकेशन के थ्रू, नुक्कड़ नाटक के थ्रू, ड्रामा के थ्रू, म्यूजिक के थ्रू, आर्ट कल्चर सबको यूज करते हुए हम इसका फैलाने की कोशिश करें। इंसेंटिवाइज सस्टेनेबल बिहेवियर, है ना, कोई ऐसा तरीका निकाला जाए कि जैसे सब्सिडी देना, है ना, कि किसी का अगर बिजली बिल 50 यूनिट से कम आ रहा है तो उससे पैसा लेना माफ तो करना ही है, बल्कि उसको 1 रुपया पर यूनिट पैसा भी अगर मिल जाए, जितना कम रहेगा उसका रेट और बढ़ा के देना चाहिए। कुछ इस तरीका से अगर हो सके, जिससे कि हम इंसेंटिव सब्सिडीज और इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर सके इको फ्रेंडली चॉइसेस के लिए, तो उससे एडॉप्शन बेहतर होगा। इंटीग्रेट विद पॉलिसी, ये जो लाइफ मिशन है इसको अर्बन प्लानिंग, इंडस्ट्रियल पॉलिसी का हिस्सा बनाए ताकि सिस्टमेटिक चेंज हो। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, डिजिटल टूल्स का हम लोग यूज कर सकते हैं टू ट्रैक एंड प्रमोट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, है ना। डिजिटल टूल्स अगर किसी तरीका से हम एआई का मदद कर सके कि कौन सा एरिया में ज्यादा बिजली का खपत हो रहा है, क्यों इतना ज्यादा बिजली का खपत हो रहा है, कैसे हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं, और अगर वो पीपल मतलब कि एकदम लास्ट माइल कंसंट्रेशन करे, है ना, तो वो जो पीपल है उसको जाके अगर समझा सके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लोकल लेवल पर, तो बेहतर हो सकता है। कम्युनिटी ड्रिवन इनिशिएटिव्स, लोकल पार्टिसिपेशन और सोशल मूवमेंट्स को लाया जाए। तो कंक्लूजन में लिखा जा सकता है कि द लाइफ मिशन रिप्रेजेंट्स ए पैराडिग्म शिफ्ट। पैराडिग्म शिफ्ट कैसे? क्योंकि पहले पॉलिसी ड्रिवन आता था, पीपल लेड क्लाइमेट एक्शन आ रहा है ना, जिसमें जनता एक्टिव पार्टिसिपेंट है, जनता की भरपूर मतलब भागीदारी है। इससे एम्फेसाइज करता है कि सस्टेनेबिलिटी बिगिंस विद इंडिविजुअल बिहेवियर। जैसा पहले हम लोग कहते थे ना कि क्या कहते थे कि बार बार भूल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जो सस्टेनेबिलिटी है वो एक इंडिविजुअल बिहेवियर से शुरू होता है ना, दान अपने से शुरू होता है। तो वैसा ही बात है कि सबसे पहला जो सस्टेनेबिलिटी है या फिर जो अच्छे बिहेवियर है वो इंडिविजुअल लेवल से शुरू होता है, और अगर सभी इंडिविजुअल्स में हम ये बिहेवियर ला देते हैं तो ये अपने आप में क्रांतिकारी स्टेप्स होगा। लेकिन इसका सक्सेस लाइज करता है ट्रांसफॉर्मिंग एवरीडे हैबिट्स, ये हैबिट्स को कैसे बदलेंगे इनटू अ कलेक्टिव मूवमेंट फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इतना काफी है हाँ, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के लिए।